तो जब भी इनसिक्योरिटी आती है, इनस्टेबिलिटी आती है, सबसे पहला असर आपको स्टॉक मार्केट पे दिखता है। इस साल 2026 से एआई एक्चुअली टेक ऑफ करेगा, तो लोगों को अपनी स्किल पे काम करना पड़ेगा। जिसने स्किल पे काम कर लिया वो बच जाएगा, जिसने स्किल पे काम नहीं किया वो हट जाएगा। 2026 मेटल्स को लेके इम्पोर्टेंट साल है। तो मैंने वर्षफल निकाला था इंडिया का, तो उसको वर्षफल को देख के अगर आप मुझसे कहेंगे पूरे को एक वर्ड में समराइज कर दो, लुक इनसाइड, इंडिया इज राइजिंग। सेल्फ करेक्शन का साल है फॉर द कंट्री। आप खुद को ही करेक्ट करते जा रहे हैं। तब आप देखिए क्या हुआ, ऐसा ही है। अभी जो आतंकवादी घटना हुई तो कहाँ अंदर से पकड़े जा रहे हैं। सरकरी की एक नया एरिया फ्रंट लाइमलाइट में आ गया, पहले तो कभी नहीं आया। लुक इनसाइड। तो करियर में, स्किल्स में, अपग्रेड करने में लुक इनसाइड। अगर नहीं किया तो राहुल तो डिजास्टर करने अपनी जगह आई क्या, अपना काम कर ही रहा है। आपने बचना है। नमस्कार, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2026 आप सबके लिए कैसा रहेगा। इस वीडियो में मैं बात करूंगा सभी 12 राशियों की, और हम इसमें देखेंगे कि आपका करियर कैसा जाएगा, कौन सा महीना अच्छा जाएगा, कौन सा महीना खराब जाएगा, किन किन राशि वालों को क्या क्या सावधानियां रखनी है और किन किन राशि वालों के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेष राशि। पहली राशि फायर है उसमें। तो मेष राशि के लिए अगर मैं बात करूं तो ये साल ओवरऑल बढ़िया जाने वाला है। स्पेशली मैं बात करूंगा जून और जुलाई के महीने मेष राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया जाने वाले हैं। हालांकि पूरा साल बढ़िया जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। मार्च अप्रैल थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। मई जून, तो मार्च अप्रैल मई जून ये इसके मिड से मिड पकड़िएगा। ये 2-3 महीने थोड़ा सा करियर में स्ट्रेस के रह सकते हैं। ओवरऑल बढ़िया है। अगर आप रिलेशनशिप की बात करो, अप्रैल में थोड़ा सा डिफिकल्ट है। उसके अलावा साल इज फैंटास्टिक। स्पेशली अक्टूबर से दिसंबर जो है वो एरीज राशि के लिए यानी मेष राशि के लिए, रिलेशनशिप के लिए बहुत बढ़िया। तो जो मेष राशि वाले हैं अगर वो शादी करना चाहते हैं, दिस इज द टाइम। प्लीज़ इमिडिएटली फोकस करिए और शादी की बात आगे बढ़ाएं। इसके अलावा हेल्थ की बात करेंगे तो मेष राशि वालों के साथ रात की नींद डिस्टर्ब रहने का योग है। पूरे साल योग है ये, तो थोड़ा डिसिप्लिन में रहें तो ये चीज़ें थोड़ा सेटल रहेंगी। और इन्वेस्टमेंट खर्चे का साल है। अगर आप कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहें, जैसे अब मैंने बोला है कि प्रॉपर्टी अब ज़्यादा बढ़ने वाली नहीं है, थोड़ा सेटल रहेगी, तो दिस इज़ टाइम टू इन्वेस्ट इनटू प्रॉपर्टी इफ़ यू हैव दैट मच ऑफ फंड्स। अगर आपके पास कुछ सरप्लस है प्रॉपर्टी में ज़रूर डालिएगा। लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी बढ़नी ही है। थोड़े दिन का ही तो पॉज है, फाइनली तो बढ़ना ही है। तो इसके लिए बहुत बढ़िया समय है। फैमिली टेंशन जनवरी से अक्टूबर तक। सिबलिंग्स, मम्मी से थोड़ी खटपट हो जाना, थोड़ा उनकी तबीयत ठीक नहीं रहना, आपस में थोड़ा खटपट हो जाना, ये रह सकता है। और खर्चा तो हमने बात कर ही ली। ट्रैवल के लिए अगर एरीज राशि वाले, मेष राशि वाले अगर ट्रैवल पे जाना चाहते हैं, स्पेशली स्पिरिचुअल ट्रैवल या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, विदेश यात्राएं, या जिसमें आप 1-2 घंटे की फ्लाइट कम से कम लेके जाएं, यानी काफ़ी डिस्टेंस पे जाएं, चाहे विद इन कंट्री रहें, एरीज के लिए यानी मेष राशि के लिए बहुत ही बढ़िया समय है। ज़रूर जाइएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। शनि 12 नंबर राशि में है, वो आपको वो लर्निंग, वो एक्सपीरियंस देने के लिए ही आया है, इन्हीं सब चीज़ों के लिए। दूसरी राशि टॉरस यानी वृषभ राशि की अगर बात करूं तो समय तो इनका भी बढ़िया है, लेकिन अप्रैल में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी दे सकते हैं। जून से अक्टूबर भी थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा, लेकिन ओवरऑल अगर आप इन 2-3 महीने को थोड़ा सा समझ लें, क्योंकि पूरे 12 महीने एक से तो हो नहीं सकते, क्योंकि सूर्य भी घूम रहा है, बृहस्पति भी, तो खैर चलो एक राशि ही परिवर्तन आ रहा है, चंद्रमा बदल रहा है। 12 महीने में बुध बहुत सारी राशियां निकाल जाएगा, शुक्र भी निकाल जाएगा। तो 2-3 महीने थोड़ा बीच के स्ट्रेस करेंगे। लेकिन टॉरस के लिए आप अगर मुझसे पूछो तो ज़बरदस्त करियर के लिए तो बहुत बढ़िया समय है। टॉरस राशि वालों को स्पेशली करियर पे फोकस करना चाहिए, ये उनके लिए बढ़िया समय है। और अगर जॉब में कुछ स्ट्रेस आ रहा है, चैलेंजेस आ रहे हैं, और अगर आपका प्रमोशन का पीरियड फरवरी मार्च है तो ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि ये वो समय है जब आपको थोड़ा ज़्यादा फेवर कर रहा है। हालांकि उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इज़ ऑल्सो ए गुड मंथ। तो यानी या तो अभी बिगनिंग ऑफ द ईयर में ज़्यादा अच्छा होगा, करियर की बात कर रहा हूँ, या फिर एंड ऑफ द ईयर, लास्ट क्वार्टर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आखिरी के 4 महीने ये बढ़िया जाने वाले हैं। रिलेशनशिप की बात करूँ, अच्छा समय है, स्पेशली जनवरी से लेकर जून तक बहुत बढ़िया। और उसके बाद मैं बात करूँगा नवंबर, दिसंबर अच्छे रहेंगे। बीच के महीने थोड़ा सा मिक्स्ड हैं, तो उसका ध्यान रखना होगा। और अगर हम कुछ बात करें हेल्थ पे, अप्रैल से जून इज़ गुड, जनवरी फरवरी थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, लेकिन ओवरऑल
समय बहुत बढ़िया जाने वाला है टॉरस के लिए 2026 रिलेटिवली। अगर आप दूसरी राशियों से कंपेयर जी। करें तो शुक्र की इस साल की थीम बताता हूँ। शुक्र की जो राशियां हैं टॉरस और लिब्रा, दोनों के लिए बढ़िया समय है। ये साल उन दोनों के लिए बढ़िया जाने वाला है। करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ, वेल्थ, गेन इनको मिल रहा है। 2026 इनके लिए बढ़िया जाएगा क्योंकि सारे प्लैनेट जिस तरीके से चल रहे हैं इसको तो फायदा दे ही रहे हैं। 2 and 7 यानी टॉरस एंड लिब्रा, शुक्र की राशि वाले थोड़े ज्यादा लग्जरी एंजॉय करेंगे इस साल। जेमिनाई राशि यानी मिथुन राशि मालिक बुध, थोड़ी सी राशि थोड़ी सी सेल्फिश होती है और इस बार जो पहले छोटी छोटी गलतियां की छोटे फायदे के लिए जो उठाया और बड़ा लॉन्ग टर्म नहीं देखा उसका नुकसान इस साल देगा। थोड़ा स्ट्रेस का साल है, ऑल्दो बहुत बुरा साल नहीं है, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा, लेकिन बीच में कहीं ना कुछ स्ट्रेस बना रहेगा, स्पेशली जनवरी से लेकर जून तक करियर में, फिर अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। दिसंबर का भी फर्स्ट 15 दिसंबर तक की बात कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा करियर में स्ट्रेस दे रहा है। और जून से लेकर अक्टूबर फैमिली में कुछ अच्छी खबरें आने का समय है, यानी रिलेशनशिप के लिए इट इज़ अ गुड ईयर। लेकिन जून से लेकर अक्टूबर तक जो ये पर्टिकुलर टाइम है ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। ओवरऑल रिलेशनशिप के लिए साल ठीक है। हेल्थ की बात करूं, जनवरी फरवरी ध्यान रखिएगा, मौसम बदल रहा है, सर्दी का मौसम आ रहा है और इस बार की सर्दी अभी तो शुरू हुई है। शनि 12 नंबर राशि में, सूर्य 1 महीने के लिए स्कॉर्पियो में, मंगल का होना, बुध का होना, बृहस्पति 4 नंबर राशि में चल रहे हैं क्योंकि 6 दिसंबर अभी नहीं आई है, पहले हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो सारी वाटरी साइन में जब ज़्यादा प्लैनेट आ जाएं तो वाटर से रिलेटेड बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, ये एक थंब रूल है, तो होगा ही होगा। पानी खूब पड़ेगा, सर्दी में पानी पड़ेगा तो बारिश आएगी, या वाटर से रिलेटेड बड़ी घटनाएं होंगी। इसका मतलब एक और, अगर वॉर की स्थिति आई जो कि अभी स्ट्रेस चल ही रहा है तो वाटर विल प्ले अ बिगर रोल। पानी की सारी राशियां होने, तो अगर वॉर हुआ तो वाटर का रोल होगा। वाटर की राशि होती है 4 नंबर राशि, कैंसर 8 और 12, तो ये तीनों में जितने ज्यादा प्लैनेट होंगे वाटर का सिम्टम आएगा ही, और वो भी स्कॉर्पियो भी है साथ में शामिल। कर्क राशि यानी कैंसर राशि वालों के लिए 2025 अच्छा साल नहीं था। 2026 में अच्छी खबर आने वाली है, साल के शुरू से ही अच्छी खबर आने वाली है। जनवरी से लेके चीज़ें ठीक हो जाएंगी, जून जुलाई थोड़ा सा स्ट्रेस वाला रहेगा और सितंबर अक्टूबर थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस वाला रहेगा। यानी सितंबर अक्टूबर हैव टू बी वेरी केयरफुल, स्पेशली करियर में। उस वक्त कोई बोल्ड डिसीजन ना लें। ओवरऑल करियर के लिए कैंसर राशि के लिए बढ़िया समय है, फैंटास्टिक। लेकिन अगर आप रिलेशनशिप की बात करेंगे तो ओवरऑल समय अच्छा है, लेकिन फैमिली को टाइम कम दे पाएंगे। काम करने का, मेहनत करने का साल आ रहा है, तो फैमिली के लिए भी इक्वली थोड़ा सा समय निकालें। सारा फोकस करियर की तरफ ना ले जाएं, थोड़ा समय इनके लिए भी निकालें। हेल्थ ओवरऑल थोड़ा सा टफ दिख रहा है, और राशियों से अगर आप कंपैरिजन की बात करें, कैंसर वालों को हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस थोड़े से ज़्यादा आने वाले हैं, तो इनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है। हालांकि मैंने ये नहीं कहा कि बड़े बड़े चैलेंजेस आने वाले हैं, लेकिन छोटा जैसे बुखार हो जाना, वायरल फैल जाना, गला खराब हो जाना, ये इनके साथ कुछ ना कुछ लगा रहेगा। 2026 में हेल्थ पे फोकस कर लीजिए, ये इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। करियर ठीक हो रहा है, चिंता ना करें। लियो यानी सिंह राशि, देखिए 2 राशियां 12 राशि में वॉच करने वाली हैं। एक है लियो, क्योंकि केतु महाराज वहाँ पर बैठे हैं, यानी सिंह राशि ट्रांजिट में केतु वहीं है, और कब तक है? दिसंबर तक, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक, यानी पूरा साल, अगले 11 महीने यानी नवंबर एंड तक तो केतु वहीं जमे रहेंगे लियो वाले। लियो वालों के लिए अष्टम ढैया भी चल रही है, शनि ने भी दुखी किया हुआ है। तो क्या क्या प्रॉब्लम आएगा? मदर की हेल्थ इज अ चैलेंज, मदर की हेल्थ का ध्यान रखें। बोल्ड डिसीजन ना लें। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, पढ़ रहे हैं, कंसंट्रेशन बिगड़ने का समय चल रहा है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, पढ़ाई से डीफोकस ना हो जाएं। थोड़ा ऐसा लगे तो कुछ योगा मेडिटेशन करें, आपके लिए समय ठीक बीतेगा। जिसका भी लियो मून लियो में या लियो राशि यानी सिंह राशि का है, थोड़ा सा ध्यान रखना, बोल्ड डिसीजन लेने के लिए 2026 नहीं है। और पेरेंटल हेल्थ इज़ अ कंसर्न, खुद की हेल्थ भी डिफ़िकल्ट हो सकती है, इनको थोड़ा ध्यान रखने का है। स्पेशली मैं बात करूं तो जुलाई अगस्त का ध्यान रखना है करियर में। और हेल्थ की मैं बात करूं तो मार्च अप्रैल, हालांकि पूरा साल ही डिफ़िकल्ट है,
लेकिन मार्च अप्रैल और अगस्त सितंबर ये 4 महीने लियो वालों के लिए डिफिकल्ट है। जितने समय बृहस्पति लियो में जाएगा थोड़ा सा शांति पड़ जाएगी, लेकिन वो समय भी 2-3 महीने का ही है। बट स्टिल ध्यान रखने का साल है लियो वालों के लिए, तो थोड़ा आराम से चलिएगा, किसी की सलाह लेके काम करिएगा। अब बात करते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। कन्या राशि के लिए करियर के लिए बढ़िया समय, सिर्फ 2 महीना अगस्त सितंबर थोड़ा सा ध्यान रखने का है। ओवरऑल इट इज़ अ गुड ईयर, अच्छा साल है कन्या राशि वालों के लिए। करियर में बढ़िया, रिलेशनशिप के लिए थोड़ा सा तंग करेगा, थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा रिलेशनशिप में। खर्चा बहुत कराने वाला है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ट्रैवल पे बार बार जाने का मन करेगा। अगर घूमने का मौका मिले या ऑफिस के काम से बाहर जाने का मौका मिले, कोशिश करें अगर आसपास कोई स्पिरिचुअल प्लेस हो तो उसको कवर कराएं, यही उपाय है। ऑल्दो वर्गो यानी कन्या राशि के लिए बढ़िया साल है, बहुत बढ़िया। हेल्थ संभाल लीजिएगा, हेल्थ पे फोकस करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने लियो के लिए बोला, जैसे मैंने कैंसर के लिए बोला, और वैसे ही मैं वर्गो के लिए बोल रहा हूँ। 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, कर्क, सिंह और वर्गो, ये 3 राशि हेल्थ पे फोकस करें, बाकी सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। अगली राशि की बात करें लिब्रा, जैसे मैंने कहा शुक्र की राशि है, तो शुक्र की दोनों राशियां बहुत बढ़िया, तो लिब्रा वालों के लिए तो एकदम आनंद का समय है। और स्पेशली अगर मैं बात करूं तो जनवरी से जून करियर में शानदार, फिर अगस्त सितंबर फिर शानदार, फिर नवंबर दिसंबर बढ़िया। तो खराब कब हुआ? पूरा साल तो आपने एंजॉय करना है। अच्छा, पहले ये काफ़ी 1-2 साल पहले काफ़ी स्ट्रेस में थे, लेकिन अभी तो एकदम फ्री हो गए मार्च के बाद में, आज़ाद, एंजॉइंग। ये वो वाला समय चल रहा है। हेल्थ में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इग्नोरेंस हेल्थ बिगाड़ देगी, स्पेशली जून से लेके अगस्त तक। रेस्ट ऑल बहुत बढ़िया साल है, खूब आनंद से रहिए। रिलेशनशिप के लिए बहुत बढ़िया समय, अगर चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये वो साल है। कंसीव करने के लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए लिब्रा वालों के लिए बहुत बढ़िया साल है। जो लॉन्ग पेंडिंग जो आपकी इच्छाएं थी वो ये साल पूरा करवा देगा। अदर सोर्स ऑफ इनकम भी अच्छा बना लेंगे इस साल। पढ़ाई करनी है कर लीजिए, समय साथ है। अगली राशि की बात करूंगा, बात है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो राशि के लिए थोड़ा डिफिकल्ट समय, मैं आपको 1 मिनट में इसका टेक्निकल पॉइंट समझाता हूँ। अगर किसी की स्कॉर्पियो राशि है तो 8, 9, 10, 11 चौथे घर में राहु, 5वें में शनि, दोनों खराब। चौथे घर का राहु षड्यंत्र कराता है, तो ऑफिस में ध्यान रखिएगा, कोई ना कोई आपके पीछे कॉन्स्पिरेसी कर रहा होगा। और 5वें घर का शनि नौकरी से निकलवा देता है, चाइल्ड बर्थ में दिक्कत करता है, मिसकैरेजेस करा देता है, फादर से नहीं बनने देता, बॉस से झगड़े करा देता है। तो स्कॉर्पियो वालों थोड़ा संभल के, थोड़ा ईजी चलें इस वक्त। अगर आपका और इंडिविजुअल चार्ट में कोई और प्लैनेट सपोर्ट नहीं कर रहा, ज़्यादा नौकरी बचा के चलो, ज़्यादा अटकने से चली जाएगी, वैसे ही समय खराब चल रहा है। दूसरी बात, पेरेंटल हेल्थ इज़ अ सीरियस कंसर्न। जब शनि ट्रांजिट में 5वें में चला जाए, मैं सीधा ज्योतिष के रूल की बात कर रहा हूँ, तो फादर को दिक्कत आती है और खुद का इमोशनल इम्बैलेंस रहता है, डिप्रेशन की तरफ आदमी बढ़ जाता है, स्टमक भी अपसेट रहता है। राहु चौथा, शनि 5वां, और जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी बहुत तकलीफ आती है, कंसंट्रेशन ही नहीं कर पाते, बार बार डिस्ट्रक्शन, और रिलेशनशिप में तो ब्रेकअप हो जाते हैं। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट ईयर है, पूरा साल ऐसा है। बीच में जून के बाद आपको थोड़ा सा अच्छा फीलिंग आएगा कि यार कुछ तो सुधरा, यानी 50% वो रिकवर कर जाएगा, 50% तक रिकवर कर जाएगा। तो जून तक का समय ज़्यादा दर्द भरा है, जून के बाद आप फिर भी समझ लीजिए कि फ्री है, इतना दिक्कत नहीं आएगी। पर फिर भी 26 थोड़ा सा ध्यान रखने का है। 27, 28 बहुत बढ़िया जाने वाला है, तो मतलब हिम्मत हारने की जरूरत नहीं, बढ़िया साल जाएंगे। 27, 28, 26 में तैयारी कर लीजिए, प्रिपरेशन कर लीजिए। सेजिटेरियस धनु राशि, धनु राशि वाले करियर के लिए ओवरऑल मज़ेदार समय, शानदार। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत बढ़िया, ओवरऑल हेल्थ के लिए, रिलेशनशिप के लिए बहुत बढ़िया। पेरेंटल हेल्थ, बस यहाँ से चैलेंज शुरू। मम्मी की तबीयत का ध्यान रखिएगा, माता जी की हेल्थ में दिक्कत आ सकती है, आँखों की परेशानी हो सकती है, जॉइंट पेन हो सकता है। अगर मम्मी मदर नहीं है तो ये समस्याएं आपके साथ फील हो सकती हैं, पैरों में चोट आ सकती है, चश्मा लग सकता है, लगा हुआ है तो नंबर बढ़ सकता है। थोड़ा यहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है सजिटेरियस वालों को। ओवरऑल बहुत बढ़िया साल है, मतलब राइजिंग है ये साल। इस साल आप राइज करने वाले हैं, बहुत कुछ बढ़िया होने वाला है। स्पेशली मैं बात करूँगा जून तक तो आउटशाइन करेंगे आप। करिए, थोड़ा फोकस करिए। जब समय बढ़िया हो तो थोड़ा ज़्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि रिकग्निशन तो मिलना है। थोड़ा ज़्यादा ले ली, लंबे समय तक काम आएगा।
10 नंबर कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। मकर राशि के लिए भी ये समय बहुत बढ़िया चल रहा है। अब आप कहेंगे 2 शुक्र की बढ़िया, सजिटेरियस भी अच्छी बताई, मकर राशि शनि की भी बहुत अच्छी राशि बताई, एरीज भी अच्छी बताई। प्रेशर 4 5 6 वालों के साथ था, वो भी हेल्थ और उस प्राइमरीली हेल्थ को लेके। 10 नंबर राशि वालों के साथ एक चैलेंज है, इनका खर्चा बहुत होने वाला है। करियर में बहुत जबरदस्त काम करेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत साथ देगी, समय साथ देगा। बहुत बार ऐसा होता है कि मेहनत करने का समय ही नहीं होता, अपॉर्चुनिटी आती है, आप उसे ग्रैब ही नहीं कर पाते, उसे इनकैश ही नहीं कर पाते, या भी इनकैश करने का समय चल रहा है। और इनके लिए तो आप ये मान लीजिए मई जून के बाद तो इनको आनंद ही आनंद है, इतना बढ़िया समय चल रहा है। लेकिन पेरेंटल हेल्थ इज़ अ कंसर्न, घर में कोई नेगेटिव घटना ना हो उसका ध्यान रखें, किसी की हेल्थ ज़्यादा खराब ना हो। आंख बंद करके कहीं इन्वेस्टमेंट मत कर देना, सोच लेना, 2 बार किसी से सलाह ले लेना, यहाँ नुकसान खा सकते हैं। उसके अलावा सब बहुत बढ़िया। तो अगर कोई बोल्ड डिसीजन ले रहे हैं, किसी एक्सपर्ट से राय ले लीजिए। मान लीजिए फाइनेंशियल सेक्टर में जा रहे हैं तो उसके एक्सपर्ट से सलाह ले लीजिए। हेल्थ पे बात कर रहे हैं तो किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह ले लीजिए। जिस भी लाइन के बारे में बात करें किसी से एडवाइस लीजिए और आगे बढ़िए, समय बहुत बढ़िया। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, यहाँ पर खुद राहु बैठे हैं। और अभी हमने शुरू में जो भी बात, शतभिषा नक्षत्र, राहु का 11 नंबर राशि में होना, और अगर आपकी राशि 11 नंबर है तो जैसे 5 वाले दुखी हैं, 8 वाले दुखी हैं, आप भी वहीं हैं। पहले 3-4 महीने हो सकता है थोड़ा शांति से आराम से बीत जाएं, बाकी तो दिक्कत है। सेकंड हाफ इज अ चैलेंज, लेकिन पहले वाले भी ठीक बीतेंगे अगर चार्ट में बाकी सारे प्लैनेट सपोर्ट कर रहे हैं तो, दशाएं अंतरदशाएं ठीक चल रही हैं तो। अदरवाइज इनके लिए तो डिफिकल्ट समय है, टर्मोइल का समय है, हेल्थ को लेके, करियर को लेके। तो जिसे कहते हैं ना फिकल माइंडेड हो जाना, थोड़ा इरिटेटेड रहना, गलत फैसले ले लेना, गाड़ी जरा आराम से चलाइए, कहीं ऐसा ना हो जल्दीबाजी में किसी से टकरा जाए या स्क्रैचेस आ जाए और आप सड़क पे झगड़ा करें। थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि आपको रिएक्टिव बना रहे, बी केयरफुल। अगला वाला साल बढ़िया आएगा, इसमें थोड़ा मेहनत करने के लिए थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, तो इनको भी वही करना चाहिए, ज़रा शांति से बैठ के कॉन्सेंट्रेट करें कि मैं इस डिफ़िकल्ट समय में कैसे सेल थ्रू करूं। डिफ़िकल्ट पहले 5-6 महीने ज़रा कम है या बहुत कम है, यूँ कहें 50% से भी कम है। मई के एंड के बाद ये नवंबर तक ज़्यादा तंग करेगा, तो तैयारी अभी से कर लीजिए ताकि आप सेफ जोन में रहें। वैसे ही करियर में डिज़ास्टर का समय है पूरी दुनिया के लिए, और आप तो सीधा लाइमलाइट में जाएंगे। लियो वाले, स्कॉर्पियो वाले और एक्वेरियस वाले सीधा लाइमलाइट में, बोले निकालना है, बोले अपने आप ही सिलेक्शन में आप ही का नाम सबको दिखने वाला है कि भैया इसका ध्यान रखना। तो ज़रा ऑफिस में, सराउंडिंग में बना के रखें ताकि लोग आपको प्रोटेक्शन दें। अगली राशि लास्ट, पाइसेस। पाइसेस वालों के लिए तो कहा जाता है कि शनि की दूसरी ढैया चल रही है, शनि देव आ गए। पाइसेस भैया शनि देव आ गए और आपकी किस्मत खोल गए, क्योंकि शनि जब तक पाइसेस में रहेंगे आपके करियर में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़ी मैं बोल रहा हूँ वंस इन ए लाइफ टाइम जैसी बड़ी, जो 20-30 साल में एक बार आती है, एक अपॉर्चुनिटी जरूर देंगे। उससे पहले शनि 12 नंबर राशि नहीं छोड़ेंगे, कुछ हो जाए। तो जब अपॉर्चुनिटी दरवाजा खटखटाए तो दरवाजा खोलना ना भूलें। और ये अपॉर्चुनिटी ज़्यादातर कुछ चेंजेस के साथ आएगी, यानी आप अगर अभी किसी जॉब में हैं तो आपका मान लो प्रमोशन हो रहा है तो रोल चेंज के साथ होगा। वैसे भी प्रमोशन में रोल चेंज होता ही है, लेकिन हो सकता है डिपार्टमेंट भी साथ में चेंज हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए, दूसरी जगह से बैठने लग जाओ, केबिन चेंज हो जाए, तो सब चेंजेस होते ही हैं। इसके अलावा बहुत बार ऐसा होगा कुछ लोगों का जो दशा से साथ नहीं दे रही होगी तो ऑफिस में प्रमोशन नहीं होगा, तो आप दूसरी जॉब ढूंढ लेंगे, वहाँ प्रमोशन ले लेंगे, तो वो होगा कंपटीशन में सक्सेस का ज़बरदस्त समय। बढ़िया। तो पाइसेस राशि वालों के लिए भी बहुत बढ़िया समय है, और ये समय और बेहतर और अच्छा होता जाएगा जैसे ही 1 जून आ जाएगा। 1 जून के बाद ये जो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर है, यानी आखिरी 6-7 महीने, ये और भी शानदार जाने वाले हैं। तो तैयारी कर लीजिए, अपॉर्चुनिटी आने वाली है। ऐसा ना हो कि जब अपॉर्चुनिटी आए आप कहीं और बिजी हो, ये अपॉर्चुनिटी करियर की। तो सब ये थे 12 राशियों का ओवरऑल आउटलुक। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने सभी मित्रों और परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।